राजस्थान के एक पुराने गांव में आरव को अपने दादा की अलमारी में एक रहस्यमयी नक्शा मिलता है। नक्शे पर लिखा है, जहां सूरज ढलता है वहीं सोने का शहर बसता है। आरव अपने 3 दोस्तों विवेक, तन्वी और कबीर के साथ निकल पड़ता है उस रहस्य की खोज में। ढलते सूरज और रेत के तूफान के बीच उनकी मंजिल कहीं दूर झिलमिला रही होती है। घंटों सफर के बाद वो पहुंचते हैं कुलधरा, एक ऐसा गांव जो सदियों से वीरान पड़ा है। यहां की हवा में भी एक रहस्य की फुसफुसाहट है। एक पुरानी हवेली की दीवार पर संस्कृत में लिखा होता है, जहां छाया ना गिरे वहीं खजाने का द्वार खुले। सामने सूर्य की एक मूर्ति बनी होती है। आरव मूर्ति के नीचे खुदाई करता है और अचानक एक पत्थर का ढक्कन खुल जाता है। नीचे जाती सीढ़ियां अंधेरे की गहराई में। गुफा की दीवारों पर राजाओं के चित्र, अजीब निशान और रहस्यमयी रोशनी। हर कदम डर और उम्मीद दोनों से भरा हुआ। अचानक दीवार घूमती है। आरव अकेला रह जाता है। सामने से आती है एक परछाई। कोई वहां पहले से मौजूद है। वो परछाई एक साधु की होती है। साधु कहता है, खजाने की चाह हर किसी को होती है, पर उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। आरव आगे बढ़ता है। सामने चमक रहा है सोने का बक्सा। दिल की धड़कन तेज हो जाती है। क्या यही सदियों से छिपा खजाना है? बक्से में सोना नहीं, सिर्फ एक आईना है। आईने में दिखते हैं उसके दोस्तों के डरे हुए चेहरे। आरव समझ जाता है, असली खजाना सोना नहीं, जान है। वो आईना वापस रख देता है और गुफा हिलने लगती है। चारों दौड़ते हुए बाहर निकलते हैं। मौत से बचकर तन्वी पूछती है, तो खजाना कहाँ है? आरव मुस्कुराता है, खजाना तो हमें मिल गया, हमारी दोस्ती। रेत पर उभरते हैं किसी अनजान के कदमों के निशान। क्या कोई और उस खजाने की तलाश में है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि खजाना अभी भी किसी के इंतजार में है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है, तो पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करो। क्विक AI शॉर्ट्स और कमेंट में लिखो, पार्ट 2 चाहिए।